अब देखिए यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन में आज हम पढ़ते हैं कि कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन की हम लोग डिग्री और ऑर्डर फाइंड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि ऑर्डर क्या होता है। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है ये देखिए ध्यान से। डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब जो हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में किया था dy बाई डी एक्स, दोबारा करते तो उसे बोलते हैं हम लोग d2y अपॉन डी एक्स टू, तीन बार करते तो बोलते हैं d3y अपॉन डी एक्स थ्री। तो जितने भी इस तरह के टर्म्स होते हैं, जहां भी जिस भी अगर इक्वेशन में अगर ऐसे आपको टर्म्स दिखते हैं dy बाई डी एक्स, d2y अपॉन डी एक्स टू, इस तरह से उसको हम यहाँ पर बोलते हैं क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन। एक और बात, इसका मतलब क्या होता है कि इसमें आपका इज इक्वल टू पक्का इज इक्वल टू श्योर लग कर आएगा। ठीक है ना, बिना इज इक्वल टू के वो नहीं होगा। ठीक है ना। दूसरी बात जब सॉल्व करने जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, मतलब कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री निकालने को आता है। तो पहले हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं ऑर्डर को। ध्यान दीजिएगा, कुछ यहाँ पर आपको एग्जांपल दिखा रहे हैं। मान लीजिए मैंने पर लिखा एग्जांपल dy बाई डी एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स, e की पावर x है और dy बाई डी एक्स है, इज इक्वल टू 0। मान लीजिए यहाँ पर ये। दूसरा हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया d2y अपॉन डी एक्स टू प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। मान लीजिए हमने पर ऐसे कर लिया। और एक और हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया, मान लीजिए dy बाई डी एक्स की होल पावर 2 प्लस d2y अपॉन डी एक्स टू एंड प्लस d3y अपॉन डी एक्स थ्री इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर बोर्ड पे मैंने अपने मन से कुछ भी यहाँ पर रैंडमली हमने तीन यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन ले ली। अच्छा, इक्वेशन का मतलब होता है इज इक्वल टू यहाँ पर, और डिफरेंशियल का मतलब dy बाई डी एक्स के कंपोनेंट्स हैं, डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है ना, तो यानी कि ये पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन इसमें हमें ऑर्डर यहाँ पर कैसे फाइंड करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऑर्डर यहाँ पर क्या होता है कि किसी भी फंक्शन का आपने जितनी बार आपने उसका डी बाई डी एक्स किया होगा x के रेस्पेक्ट में या फिर y के रेस्पेक्ट में, उसको यहाँ पर हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। मतलब कहने का देखिए, इसमें आपने डिफरेंस किया है, इसमें आपने डिफरेंस किया है वन टाइम, इसमें डी बाई डी एक्स एक बार हुआ है। ठीक है ना, यानी कि जो इसका ऑर्डर होगा वो होगा 1। यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपने फंक्शन का y का आपने दो बार डिफरेंशिएशन किया है x के रेस्पेक्ट में, तो इस कारण से यहाँ पर जो ऑर्डर बनकर आएगा वो आएगा 2। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसमें y फंक्शन का एक बार हुआ है। ये अलग बात है कि यहाँ पर y इसमें dy बाई डी एक्स में स्क्वायर लगा है, इससे मतलब नहीं है। ऑर्डर जब भी फाइंड करेंगे तो हमें इस बात से मतलब नहीं है कि dy बाई डी एक्स की पावर कितनी है, बस ये देखना है कि उसका आपने कितनी बार dy बाई डी एक्स किया है। यहाँ पर y का एक बार हुआ है, ठीक है, यहाँ पर हुआ एक बार, यहाँ पर हुआ दो बार और यहाँ पर हुआ 3 बार। तो सबसे ज्यादा बार कहाँ हुआ है, 3 बार। ठीक है ना, यानी कि इस केस में जो ऑर्डर आएगा मैक्सिमम वो कितना है, 3। मतलब बस आपको यहाँ पर ये देखना है कि जितने मैक्सिमम टाइम्स उसका डी बाई डी एक्स किया गया होगा वही नंबर होगा उसका ऑर्डर। ठीक है ना। अब इसी का उल्टा होता है डिग्री। ध्यान दीजिएगा, डिग्री यहाँ पर कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, पॉज करके। अब देखिए यहाँ पर डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में यहाँ पर हम करते हैं एक्सप्लेन। देखिए डिग्री क्या होता है, पहले यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर लिया, मान लीजिए dy बाई डी एक्स प्लस e टू द पावर x इज इक्वल टू 0। दूसरा हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया dy बाई डी एक्स की होल पावर 2 प्लस d2y अपॉन डी एक्स टू माइनस साइन स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। और थर्ड हमने यहाँ पर एग्जांपल ले लिया d3y अपॉन डी एक्स टू, ओके, इंटू साइन y प्लस dy बाई डी एक्स की होल पावर 3 प्लस d2y अपॉन डी एक्स टू की पावर 2 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर एक और यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं, फोर्थ dy बाई डी एक्स की होल पावर 2 प्लस d2y अपॉन डी एक्स टू इंटू साइन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर 4 हमें डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर पता है, और इन चारों का हमें एक्सप्लेन करना है कि इन चारों पॉइंट्स में डिग्री क्या क्या होगी। देखिए ध्यान से, अगर हम बात करें यहाँ पर ऑर्डर की बात करते हैं, बताया था आपको हमने भी, तो ऑर्डर मतलब 1 टाइम किया गया तो ऑर्डर 1 है, लेकिन यहाँ पर जो डिग्री है वो भी 1 है। कैसे, देखिए जब हमें मालूम चल जाएगा ना ऑर्डर क्या है,
तो हम ये देखते हैं कि जो ऑर्डर है उसकी पावर को बोलते हैं डिग्री, मतलब ऑर्डर की पावर को बोलते हैं हम लोग यहाँ पर डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर यहाँ पर क्या है, डी आर डी एक्स है ना, यही ना ऑर्डर में आ रहा है, और इसकी पावर कितनी है, कुछ पावर नहीं, मतलब पावर इसकी 1 एज्यूम करके डिग्री 1 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए ध्यान से यहाँ पर 1 टाइम हुआ है, ठीक है, यहाँ पर 1 टाइम है, तो यहाँ पर जो ऑर्डर है 1 है, और यहाँ पे ऑर्डर क्या है 2 है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें इस पूरे, अगर बात करें इक्वेशन की, तो इस पूरे इक्वेशन में जो ऑर्डर है वो यहाँ पर कितना आपको दे रखा है, ऑर्डर यहाँ पर 2 दे रखा है। तो यहाँ पर डिग्री कितनी होगी, सबसे पहले अपन पहचानते हैं कि ऑर्डर क्या है, और ऑर्डर की पावर को बोलते हैं डिग्री, यानी कि ऑर्डर की पावर यहाँ पर कितनी है, ऑर्डर ये, उसकी पावर कुछ नहीं है, यानी डिग्री कितनी होगी यहाँ पर 1। क्लियर ना। अब देखिए इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है उसमें लिखा है d3y/dx2 और ऐसे करके यहाँ पर लिखा हुआ पूरा, ठीक है। तो देखिए इसमें इस पूरे में अगर देखते हैं तो यहाँ पर आएगा, अब देखिए पर ध्यान से तीसरे पॉइंट की अगर बात करें यहाँ पर कि यहाँ पर डिग्री और ऑर्डर क्या है। देखिए सबसे पहली बात कि यहाँ पर देखिए 1 टाइम हुआ है, यहाँ पर 1 टाइम हुआ है, d/dx यहाँ पर 2 बार किया गया है, यहाँ पर 3 बार किया गया है, ठीक है ना। लेकिन इन तीनों में अगर हम बात करें ऑर्डर की, तो यहाँ पर ऑर्डर क्या है, जितनी ज्यादा मैक्सिमम बार डिफरेंशिएट किया जाता है वो होता है ऑर्डर। यहाँ पे ऑर्डर कितना आएगा, ये क्या लिखा मैंने, यहाँ बेटा 3 होगा, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर जो ऑर्डर होगा यहाँ पर कितना होगा 3, ठीक है। और ऑर्डर की पावर को बोलते हैं डिग्री, तो यहाँ पर ऑर्डर की पावर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यानी कि पावर यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर डिग्री कितनी आएगी 1। क्लियर। एक और यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर बोला गया dy/dx की होल पावर 2 प्लस d2y/dx2 इंटू साइन dy/dx इज इक्वल टू 0। इसमें आपको कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना है, मतलब समझिए आप, ये पॉलिनोमियल में नहीं आता, मतलब कहने का अगर dy/dx लॉग के अंदर आ जाता है, साइन के अंदर आता है, यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अंदर अगर dy/dx आता है तो उसको आपको एक्सप्लेन नहीं करना, वहां पे आप डिग्री वगैरह आप वहां पर कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये एक अलग फॉर्म होता है। तो जब भी अगर मान लीजिए साइन कॉस टेन के अगर अंदर dy/dx आ रहा है, चाहे यहाँ पर 1 बार है, चाहे 2 बार, चाहे 3 बार, इसको आपको एक्सप्लेन करने की वहां पर कोई जरूरत नहीं है, इसको हम बोलेंगे नॉट डिफाइंड, ओके, क्योंकि ये हमारा पॉलिनोमियल में नहीं आता, मतलब कि dy/dx फ्री होना चाहिए साइन कॉस टेन के एंगल, क्योंकि ये अभी एंगल फॉर्म है, ये पूरा हमारा एंगल फॉर्म है। क्लियर ना। इसे कॉपी कर लीजिए फटाफट। तो ये पूरा लेक्चर था हमारा ऑर्डर और डिग्री फाइंड करने का। आई होप आपको आ गया होगा। इसके बाद से मिलेंगे इसके हम लोग क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।